वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबा हज़ारा के क़याम के हक़ में पास होने वाली करारदाद पर अमल दरामद के लिए करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सरदार यूसुफ ने 2014 में सूबा हज़ारा के क़याम के हक़ में पास होने वाली करारदाद पर अमल दरामद के लिए करारदाद अवान में पेश की। करारदाद में कहा कि साल 2014 में सूबा हज़ारा का क़याम अमल में लाने के लिए अवान ने करारदाद पास की, लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। अवान ने कसरत राय से करारदाद की मंजूरी दे दी, जबकि ANP के रुकन असम्बली नसार ने करारदाद के मुखालफत की। वाज़ेह रहे कि 2014 में सूबाई असम्बली से मंजूर की गई करारदाद में वफाक से हज़ारा के नाम से नए सूबे के क़याम का मुतालबा किया गया था। मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन पर हमले के केस का मुल्ज़िम साजिद सुकूनवाला CIA कोतवाली थाने में पेश हो गया। पुलिस के मुताबिक CIA कोतवाली में पेश होने वाले साजिद सुकूनवाला ने इब्तदाई बयान में कहा है कि इसने 29 दिसंबर को लाइसेंस पर 2 पिस्तौल लेकर दिए थे। पुलिस रिकॉर्ड चेक कर सकती है। पुलिस ने मोहिनी रोड और इतराफ से 50 CCTV वीडियोज भी हासिल कर लिए हैं और कैमरे के DVRs फॉरेंसिक ऑडिट के लिए भिजवा दिए गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मज़बूत केसेस की शरह में इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शरह 1.80% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 50,673 टेस्ट किए गए, जिनमें से 898 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मजमूई केसेस की तादाद 12,98,763 हो गई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़बूत केसेस की शरह 1.80% रही। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद वायरस से इंतकाल कर गए, जिसके बाद इंतकाल करने वालों की तादाद 28,950 हो गई। इसके अलावा गुज़िश्ता 24 घंटों में 245 अफराद वायरस से सेहतियाब हुए हैं, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद 12,97,600 हो गई है। बटल के मुकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मीर अतीकुर रहमान की जीप हादसे का शिकार हो गई। हादसे में अतीकुर रहमान की अहलिया और भाई जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा नसीराबाद के इलाके बटल के मुकाम पर पेश आया। PTI रहनुमा के अहल खाना एक जनाजे में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे कि इस दौरान मोड़ काटते हुए जीप खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में अतीकुर रहमान की अहलिया और भाई जाँ बहक जबकि भाभी समेत 2 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि जख्मियों और लाशों को मुजफ्फराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीरबाला में एम्बुलेंस दरिया में गिरने से 4 अफराद जहां बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले दीरबाला के इलाके शंगा कड़ी के मुकाम पर एम्बुलेंस को हादसा पेश आया और वो दरिया में जा गिरी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चे डूबकर जहां बहक हो गए, जबकि 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का बताना है कि एम्बुलेंस में सवार अफराद पेशावर से मरीज लेकर पातर जा रहे थे। रेस्क्यू टीमों की मदद से दरिया से खवातीन और बच्चों को निकाल लिया गया।
जोबा जैक्सिंग में घर में गैस लीकेज के बायस आतिशबाजी से 7 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमों को इत्तला दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से झुलसकर जख्मी होने वालों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद जस्का सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि 3 अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र गुजरावाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू जराये का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं। दादू में बारिश के बायस फरहान कॉलोनी में भैंसों के बाड़े की छत गिर गई। आपको बताएं, पुलिस के मुताबिक छत के मलबे में दबकर 3 अफराद जहां भाग और 2 जख्मी हो गए। वाक़ये के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाला और जख्मों की फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां भाग होने वालों के अहले खाना का कहना है कि जिस वक्त छत गिरी, इस वक्त जहां भाग और जख्मी होने वाले 5 अफराद बाड़े में सोए हुए थे। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों से साहिली इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के शहर गवादर, पस्ती और कीच में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया, जबकि गवादर में सड़कें, गलियां और गाड़ियां डूब गईं। गवादर में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम होने से बारिश और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि बारिश के बाद दीगर इलाकों में पानी की सतह बुलंद हो गई। चमन शहर और मज़ाफ़ात में भी तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के बायस राब्ता सड़कें शदीद मुतासर हुई। बलूचिस्तान में आज शाम से मगरिबी हवाओं का दूसरा सिलसिला दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात ने कराची में कल रात तेज़ बारिश की पेशगोई की है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में आज मुतल्ला पुरआलूद रहने का इम्कान है और शहर में कल शाम तक वक्फे से बूंदाबांदी और मुतबादिल बारिश हो सकती है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में कल रात तक तेज़ बारिश हो सकती है, जिसके बाद जुम्मे की सुबह मगरबी हवाओं का सिलसिला सिंध से निकल जाने की तवक्को है। सरदार फराज ने बताया कि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शुमाली हिस्सों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस बन सकता है, जबकि मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 17 या 18 जनवरी को बलूचिस्तान पर नज़रअंदाज हो सकता है। महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता 24 घंटों में कराची में होने वाली बारिश के अदादो शुमार जारी कर दी, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश सरजानी टाउन में 35.7 और गुलशन हदीद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कायदाबाद में 28, नाजमाबाद में 23, PAF बेस फैसल में 22, नॉर्थ कराची में 22 और सऊदी टाउन 22.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बैनुल अक़वामी खबरें शामिल करते हैं। सऊदी अरब ने एक उम्रे के फौरी बाद दूसरे उम्रे की सहूलत ख़त्म कर दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के बयान के मुताबिक आइंदा पहले और दूसरे उम्रे के दरमियान 10 रोज़ का वक्फा लाजमी है। सऊदी वजारत हज और उम्रा का कहना है कि 10 रोज़ से कम वक्फे पर इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा, जबकि ये फैसला कोरोना के बढ़ते केसेस को मद्देनजर रखते हुए किया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कोरोना से बचाव के लिए फाइजिंग की गोलियों की खरीदारी दुगनी कर दी। आपको बताएं, अमरीकी सदर ने वाइट हाउस में माहिरीन की टीम से मुलाकात के बाद वायरस की गोलियों की तादाद 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोलियां ड्रामाई तौर पर इस्तेमाल दाखिला और मवाद की शरह कम करने के लिए सलाहियत रखती हैं। हमने पहले ही फाइजिंग गोलियों का दुनिया का सबसे बड़ा
ऑर्डर दिया है। अब हम इस ऑर्डर को दुगना कर रहे हैं। अमरीकी सदर का मजीद कहना था, ओमिक्रॉन के बारे में फ़िक्रमंद रहें लेकिन घबराएं नहीं। ताहम अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई तो ये ख़तरे की बात नहीं है। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। नौशेरो फरोज अंसारी मोहल्ले से चोर परचून की दुकान से चोरी करके फरार हो गए। नौशेरो फरोज बदअमनी अरूज पर नौशेरो फरोज अंसारी मोहल्ला वार्ड नंबर 4 में चोर परचून की दुकान से ताले तोड़कर कैश रकम और दीगर सामान लेकर आसानी से फरार हो गए। 1 लाख से जायद मालियत की चोरी हुई है, जिसमें कैश रकम और दीगर सामान शामिल है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। डेरा गाजी खान में पुलिस टाउट माफिया सरगर्म, गरीबों पर झूठे FIR दर्ज करवाना मामूल बना लिया। तफसीलात के मुताबिक डेरा गाजी खान में अफजल बुजदार नामी शख्स, जो खुद को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार के करीबी जाहिर करता है, गरीबों पर झूठे FIR करा के इनसे छुट्टी की मद में पैसे वसूल करता है। इसी तरह वडानी बरादरी भी एक नाजायज इक़दाम कत्ल में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसमें स्टूडेंट्स को भी नामजद कर दिया गया। वडानी बरादरी की तरफ से डेरा गाजी खान थाना सदर के बाहर अपने इंटरव्यू में कहना था कि पुलिस ऐसे टाउट के कहने पर गरीबों को जुल्म करके अपना इमेज खराब ना करे और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इस FIR को फौरी तौर पर खारिज कर दिया जाए। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान थाना सदर के बाहर। और जैसा कि पिछले चंद दिन कबल सोशल मीडिया पे एक चीज़ वायरल हुआ है, वडानी बरादरी के साथ थाना सदर की हदूद छाबरी बालाछा बाजीवाला के अंदर पुलिस ने 500 नफरी ले जाकर वहाँ पर चादर चौदीवारी का तकद्दुस भी पमाल किया और बेगुनाह 324 की FIR भी इन पे काट दिया। और बुजदार कबीले की मुद्दत के अंदर अफजल बुजदार की मुद्दत में यह FIR हुई है। और इस टाइम में आप जैसा कि ये गैदरिंग भी देख सकते हैं, और ये गरीब लोग हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब होना इनका जुर्म बन गया है। और ये कोई और शहर भी नहीं है, CM पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार का अपना शहर है। यहाँ के मनाजिर आपके सामने, इनसे बात भी करते इस हवाले से, ये क्या कहते हैं, अपने व्यूज़ इनके क्या हैं। पुलिस करती थी और ये अफजल बुजदार जो है ना पुलिस का टाउट है, इसने बहुत ही ज़्यादती की है, नाजायज़ और फेक FIR करके मासूम नौजवानों पर मुकदमात करके उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। हम वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, गवर्नर पंजाब, RPO और DPO साहब से मुतालबा करते हैं। ये अफजल बुजदार जो है इनका टोट है, ये लोगों से भत्ता लेता है तो पुलिस को देता है, बदमाशियाँ करते हैं। ये हमारा डेरा गाजी खां का पुलिस क्या कर रहा है, DPO साहब नहीं कुछ इनका जो थाना सदर में ये सब कुछ हो रहा है। मंडी लगा हुआ है, गरीबों के माल मवेशियाँ बेच के लोग इनको पैसे दे देते हैं। ये सरासर जात के हो रहा है। उस्मान बुजदार साहब का ये अपना शहर है, अपने उसके शहर में ये सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने व्यूज़ सुन लिए हैं, ये कोई और शहर नहीं है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुजदार का अपना शहर है। यहाँ पे लाकानूनियत इस कदर अरूज पकड़ चुका है, वो इनके ऊपर झूठी FIR जिसकी आज यहाँ पर इंक्वायरी है। मैं इस टाइम डेरा गाजी खान थाना सदर के बाहर मौजूद हूँ। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह लिया समेत गिरदो नवा में मौसम सरमा की बारिश जारी है। तेज़ ठंडी हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई सर्द हो गया। आपको बताएं, लिया और गिरदो नवा में तेज़ बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बारिश के बाद बिजली गायब हो गई, लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मज़ीद कुछ दिन जारी रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी में मज़ीद इजाफा होगा। हिजरा शाह मुकीम में बारिश का सिलसिला वक्फा से दूसरे रोज भी जारी, बिजली गैस बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। हिजरा शाह मुकीम और गुर्दनवा में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी वक्फा से जारी,
बिजली बंद, गैस गायब, घरों में लकड़ियों पर नाश्ता तैयार करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने नाश्ता की दुकानों का रुख कर लिया, दुकानदारों की भी चांदी हो गई। शहरी बारिश का मौसम होंग पाए, निहारी, हलीम और रोगनी नान खाकर एंजॉय कर रहे हैं। हुजरा शामों की मदरसे से कुरान पाक पढ़कर घर आते हुए 11 साला बच्ची अगवा कर ली गई। आपको बताएं, हुजरा शाह मुकीम के नवाई इलाके चौरास्ता मियाँ खान में मोहम्मद हाफिज़ की 11 साला बेटी मरियम बीबी मदरसे में कुरान पाक की तालीम हासिल करके घर वापस आ रही थी कि कीरी डब्बा सवार 7 मर्द व ख़वातीन मुलजमान ने सड़क से अगवा कर लिया। मुलजमान में मुनव्वर हुसैन, इकराम, फलक शेर समेत 2 खातून और 2 नामालूम शामिल हैं। अहले खाना ने कहा कि रोकने की कोशिश की तो मुलजमान ने असला तानकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अगवा होने वाली बच्ची की मेहनतकश वालिद की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। पीर महल के नवाही गांव 756 बे में गैस लीकेज की वजह से घर में आग लग गई। पीर महल के नवाही गांव में आग लगने से 5 खवातीन और 2 बच्चों समेत 7 अफराद जा बहक। आग लगने से 7 अफराद जा बहक समेत 3 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए आग पर काबू पा लिया। जा बहक होने वालों में सकीना बीबी, एम रशीद और दीगर शामिल हैं। जख्मियों में मोहम्मद हुसैन, अब्दुल वहीद, इकरा और हदीका शामिल हैं। जख्मियों को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। बोरीवाला की नवाई आबादी में करीबी रिश्तेदार उबाश ने 9 साला मासूम बच्चे को अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्चे की मेडिकल में ज्यादती साबित होने पर मुलजिम को मुकदमा में दर्ज कर लिया। बोरीवाला की नवाई आबादी लॉर्ड भटिया की रिहायशी मेहनतकश के 9 साला बेटे को गुज़िश्ता रोज़ जब वो करीबी रिश्तेदारों के घर गया तो वहाँ नादिर नामी मुलजिम, जो कि उसका करीबी रिश्तेदार है, उसने अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्चे ने ज्यादती का वाक़या घर आकर बताया तो मुलजिम कार्रवाई रोकने के लिए इनकी मिन्नत समाजत करता रहा। तमाम बच्चे को अस्पताल लेकर जाया गया, मेडिकल करवाया तो ज्यादती साबित होने पर थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुलजिम नादिर को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब शामिल करते हैं खेलों की दुनिया से खबरें। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। माउंट मंगनवई में खेले जाने वाले पहले टेस्ट में बांग्लादेशी टीम ने 8 विकेट से तारीखी कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड में पहली मरतबा और होम ग्राउंड से बाहर छठी मरतबा कोई टेस्ट मैच जीता। माउंट मंगोनी टेस्ट में फतह बांग्लादेश के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इन्हें ये जीत के एवज के खिलाफ टेस्ट में पहली बार हासिल हुई। बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में 40 रन का हदफ 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। बॉलर इबादत हुसैन ने दूसरी इनिंग्स में 6 खिलाड़ियों को आउट किया। टेस्ट मैच की ये जीत तारीखी अहमियत की हामिल है क्योंकि 10 साल बाद पहली मरतबा किसी एशियन टीम ने न्यूजीलैंड में कोई टेस्ट जीता है। इससे कबल पाकिस्तान ने जनवरी 2011 में हैमिल्टन टेस्ट जीता था। और अब एंटरटेनमेंट। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग कॉन्सर्ट के दौरान आग की जद में आने से बाल बाल बच गई। आपको बताएं, आयमा बेग लाइव कॉन्सर्ट की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि आयमा बेग गाना गा रही हैं कि अचानक स्टेज के सामने से आग का शोला भड़क उठता है। गुलकारा आग के शोले में इतने करीब थीं कि अगर वो बर वक्त पीछे ना होती तो उनका चेहरा झुलस सकता था।
ताहम वो खुशकिस्मती से महफूज रहीं। अलबत्ता वो थोड़ा घबराईं और गाना रोक दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।